नमस्ते आप सभी को। आज का बड़ा टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है, क्योंकि मैं आज पढ़ रही थी ज्योतिष और वास्तु के बारे में। खैर वो तो डेली ही पढ़ती हूँ, ऐसा कुछ नया नहीं है लेकिन हाँ, आज जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा चलो इसको और आर्टिकल्स इसके और पढ़ती हूँ। काफ़ी लोगों के आर्टिकल भी पढ़े, मैंने यूट्यूब पे भी कुछ सर्च किया, देखा। तो टॉपिक था कि ज्योतिष को हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ज्योतिष हमारे लिए काम करता है या नहीं करता है। इस तरह के कुछ वीडियोस थे। तो मैं ज्योतिष को मानती हूँ, तो मैं तो ज्योतिष में बिलीव करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे उससे कुछ रोज़ कुछ नया ही पता चलता है, सीखने को मिलता है, अपनी डे टू डे लाइफ में मैं यूज़ भी करती हूँ। ठीक है, मैंने काफ़ी लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हमें अपने कर्मों पे बिलीव करना चाहिए, हम अपने हाथों से काम करते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो अगर जैसे मैं ज्योतिष मान रही हूँ या फॉलो कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने कर्म ही नहीं करती हूँ, मैं बैठी रहती हूँ। मेरे को भी खाना बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं जो बाकी लोग करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ज्योतिष को अगर हमने बिलीव कर लिया तो हमारे काम सब अपने आप होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो एक लोगों में एक वो है कि हम ज्योतिष को नहीं मानते हैं, तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आप मानते इसलिए नहीं क्योंकि आप उसे जानते नहीं हो। तो ज्योतिष क्या है? ज्योतिष में 9 प्लैनेट्स हैं, 12 राशियाँ हैं और 12 उसके भाव होते हैं जो अलग अलग हमारी लाइफ की एस्पेक्ट्स को गवर्न करते हैं। तो इस तरह से वो जब तक आप उसे जानोगे ही नहीं तो आप उसे मानोगे कैसे? मेरा ये मानना है। ठीक है, काफ़ी लोगों का कहना होता है कि वो तो सैटर्न इतनी ऊपर है, वहाँ जुपिटर है, वो तो हम तो देख ही नहीं सकते हैं, तो वो हमारी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है? तो आप तो ऐसे अपनी नेकेड आई से सन को भी नहीं देख सकते हो, बट यू फील इट। आपको पता चलता है कि सन राइज हो गया है, सनसेट हो गया, अंधेरा हो गया है, तो वो भी हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर है, राइट? बट हम उसकी हीट को, उसकी एनर्जी को, सब चीज़ को हम फील करते हैं। सेम वे जो बाकी प्लैनेट्स हैं उन्हें हम देख नहीं सकते, बट वो हैं तो सही, ये तो हमें भी पता है। आप कई बार टेलीस्कोप से देखते हो तो आपको वीनस दिखाई देता है, कई बार आपको जुपिटर दिखाई देता है, कई बार आपको मार्स दिखाई देता है। तो दिख रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इम्पैक्ट है। अभी और भी मैंने लोगों से सुना कि क्या हमें रत्न धारण करने चाहिए, फिंगर में, उंगलियों में पहनने चाहिए, रिंग्स पहननी चाहिए, पुखराज हो गया, पन्ना हो गया और हीरा हो गया, मोती हो गया, सब अलग अलग प्लैनेट्स के। तो क्या वो हमारे लिए काम करते हैं? तो देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम इन रत्नों को पहनते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि उनको पहनने के बाद हमें कोई काम नहीं करना है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने तो रिंग्स पहन ली, अब मैं कोई काम नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं। नो, बिल्कुल ज्योतिष ऐसा कभी नहीं कहता है कि आपने अगर कोई रेमेडी कर दी है या कोई रत्न धारण कर लिया है तो आप उसके बाद कोई काम नहीं करोगे। आप अपना वही काम करोगे। तो फिर डिफरेंस क्या है? अगर हमने ये पहन लिए तो हमने अगर ये पहन लिए हैं तो मेरा ये मानना है कि वो हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि मैंने ये स्टोन पहना हुआ है, ये मेरे को हेल्प कर रहा है, मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर रहा है, जो मुझे काम करने हैं और जो मुझे उनसे अचीव करना है, राइट? उनका ये इम्पैक्ट होता है। देखो, जो दिखता है वही हमें समझ में आता है कि ये है। अगर मान लो जैसे रेमेडीज़ की भी बात करें, रत्नों की तो बात हो गई कि पहनने चाहिए, रंग का भी बड़ा हमारी लाइफ में इम्पैक्ट होता है। आप देखते हो कि कितने सारे रंग होते हैं जिनको कलर्स को हम पहनने के बाद बहुत वाइब्रेंट फील करते हैं। तो क्यों काले रंग को ऐसा कहा गया कि वो सैडनेस का है? तो यही इन रंगों का, इन रत्नों का, कलर्स के हिसाब से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब नेक्स्ट बात आती है कि रेमेडीज़, जो उपाय जो हमें ज्योतिष के लोग हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें करने चाहिए, उससे हमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। कर्म तो हमारे पहले से ही लिखे जा चुके हैं, जो पिछले जन्म के कर्म है वो अब भोग रहे हैं, इस जन्म में जो अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं वो अगले जन्म में आएंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर हमने पिछले जन्म में कोई गलत काम किए हैं और यहाँ पर हम परेशान हैं
उसकी वजह से, तो हम एक ज्योतिषाचार्य की मदद से ये तो जान सकते हैं ना कि ये हमने कुछ गलत किया है, राइट? तो हम उसको क्यों ना इस जन्म में उसको सुधार दें, उसको सुधारेंगे। सुधारने में कभी भी किसी का नुकसान नहीं होता। हम अगर कोई गलत काम हमने पिछले जन्म में किया वो हमें नहीं मालूम है, हर कोई ज्योतिष को नहीं पढ़ सकता है, उसके लिए हमें विशेष पढ़ाई करनी होती है। तो वो अगर हमें बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो पिछले जन्म में हम लोगों से कुछ ऐसे कर्म हो गए जिससे कि कोई जानवर मर गया, और अगर आपसे कहा जाए किसी जानवर की सेवा कर दो, उसे खाना खिला दो, दूध, रोटी या घास, हरा चारा, या और भी मछलियां हैं उनको आटे की गोली बना के देने के लिए कहा जाता है, तो बताओ इसमें नुकसान किसका हो रहा है? किसी का नुकसान हो रहा है इसमें? नहीं, इसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। बल्कि देखो जो नेचर है, जो यूनिवर्स है, इट्स अ गिव एंड टेक वर्ल्ड। अगर हम इस जन्म में कोई रेमेडी ऐसी कर रहे हैं जिसमें हम नोइंगली या अननोइंगली किसी को खिला रहे हैं, किसी को कपड़े दे रहे हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, या हम और भी किसी तरह की हेल्प, किसी को, बच्चे को, नीडी बच्चे को उसकी एजुकेशन में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हम एक उपाय कर रहे हैं। अब जैसे किसी का मरकरी है, उसको मरकरी में डेबिलिटेटेड है या गलत जगह पे बैठा हुआ है, तो ज्योतिष नहीं सिखा रही हूँ एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो उसमें हम लोग कई बार बोलते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की जिसको स्किन की प्रॉब्लम है, उसको आप उसकी मदद कीजिए, उसको फाइनेंशियल हेल्प करो या उसको दवाइयाँ दो, उस तरह से। तो इसमें आपका क्या फ़ायदा हो रहा है? सोचने वाली बात है। आपका क्या फ़ायदा हो रहा है? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हो जो परेशानी में है, तो वो आपको नोइंगली या अननोइंगली आपको ब्लेसिंग्स ही देगा। तो बोलते हैं ना, पुण्य कमाओ। तो ये है उपाय, ज्योतिष के उपाय और रेमेडी करने के पीछे का कारण यही है कि इसलिए करवाए जाते हैं कि पिछले जन्म में जो हो गया वो हो गया, अब तो हमें पता ही नहीं है वो हो चुका है। लेकिन एटलीस्ट इस जन्म में अगर हम रेमेडीज़ करते हैं, और जो आपको रेमेडीज़ जो करने को आपका मन मानता है, कई बार होती हैं रेमेडीज़ बहुत महंगी होती हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। परेशान होकर अगर आप कर रहे हो तो वो नहीं लगेगी। जो हम दिल से कर रहे हैं, जैसे दिल से हम किसी गरीब की खाने पीने में मदद कर रहे हैं, किसी को हम कुत्ते को, बिल्ली को, पक्षी को या किसी गाय को खाना दे रहे हैं, तो हम किसी का पेट भरने में जब मदद कर रहे हैं, तो हम वो रेमेडीज़ हम जब दिल से कर रहे हैं, तो वो हमारे इस जन्म में पुण्य इकट्ठे कर रहे हैं। जो हमने गलत काम कर दिया उसको तो हम रिवर्स कर नहीं सकते, लेकिन किसी का अच्छा तो कर सकते हैं। और जो गलत अननोइंगली हमसे या नोइंगली हो गए हैं काम, उनको हम सुधार सकते हैं। तो ज्योतिष का काम ये है। अब ज्योतिषाचार्य इसमें क्या करते हैं कि जब आप उन्हें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस तीनों चीज़ देते हो, उससे वो आपकी कुंडली बनाते हैं। ठीक है, कुंडली बनाते हैं तो कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो उसमें अलग अलग जगह पे जो प्लैनेट्स हैं, हमारे ग्रह हैं, वो वहाँ पर बैठे होते हैं। जो हमारे बर्थ के टाइम पे, वो जो उस टाइम पे आकाश मंडल में उस टाइम पे जो प्लैनेट्स की पोजीशन होती है, वो हमारे हॉरोस्कोप में आते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो हमारे बर्थ टाइम पे थे वो हमेशा वैसे नहीं रहते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि भाई मेरे तो बताया है ये योग है, ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा, वो नहीं काम कर रहा, मैं तो नहीं मानता ज्योतिष को, मुझे तो ऐसा बोला गया था। तो रुको ज़रा, समझो इस चीज़ को, क्योंकि जब आप पैदा हुए थे उस टाइम पे प्लैनेट्स की पोजीशन अलग थी और अब प्लैनेट्स की पोजीशन अलग है। तो जब हम ट्रांजिट मतलब जो अभी फ़िलहाल जो अभी प्लैनेट्स चल रहे हैं और आपके नेटल चार्ट को, इन दोनों को मिला के ज्योतिष को फलित किया जाता है, और उस हिसाब से हमारी चीज़ें हमारे लिए काम करती हैं। क्यों कई लोग बहुत बहुत अमीर हो जाते हैं, उनके पास अथाह संपत्ति होती है, और कुछ लोग हैं जो कभी कुछ हैंड टू माउथ ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों है? ये प्लैनेट्स की वजह से है। प्लैनेट्स कैसे होंगे? जो हमारे पास्ट लाइफ के पिछले जन्म के जो कर्म हैं, तो उसके हिसाब से हमारे प्लैनेट्स उस भाव में वैसे बैठते हैं। हमने
कुछ ऐसा किया है कि जिस वजह से जो प्लैनेट्स हमें फर्स्ट हाउस में मिले हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ लाइकवाइज, तो उसके पीछे हमारे कर्म ही हैं। ये मैं भी एग्री करती हूँ आपसे। जो लोग कहते हैं कि हम ज्योतिष को नहीं मानते, हम कर्मों को मानते हैं, आप कर्मों को मानते हो, कर्मों से ही ज्योतिष बनता है। जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं वो आपको इस जन्म में भुगतने ही पड़ेंगे। भुगतने का मतलब ये नहीं कि कष्ट ही मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे। तो अभी पिछले जन्म में तो हम जा नहीं सकते, उसको करेक्ट कर नहीं सकते, तो क्यों ना इसी जन्म में करें। किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलके आप उससे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं कि हमें इस जन्म में देखो सभी दान करना चाहते हैं। वो एक कहावत है ना, धन चाहते हो तो दान करो। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा कुछ दान कर दो। आप अपनी पत्री के हिसाब से, अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से जब दान करोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दान तो सभी करते हैं, जितना जिसकी शक्ति होती है यथासंभव सभी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक गाइडेंस के साथ करोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप ज्योतिष में विश्वास करें, अंधविश्वास बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको बोला जाता है कि आपके ऐसे योग हैं, वो आपको नुकसान दे रहे हैं, ये चीज़ों पे नहीं जाना है। आपने अपनी कुंडली को अच्छे से समझना है, सामने वाले से पूछ के उसे करना। ये नहीं है कि आप ज्योतिष समझने के चक्कर में आप खुद ही ज्योतिष पढ़ना शुरू हो गए, वो नहीं करना है। जिसका काम उसी को साझे, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपकी कुंडली आपको परमिट करती है, तो आप उसे पढ़ भी सकते हो। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।